डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। और ये बनाने में आपका मुश्किल से 200, 250, 300 रुपया खर्चा आएगा, लेकिन आप खिलाओगे कैसी चीज लोगों को, खिलाओगे कैसी चीज, नेचुरल। ऐसे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। सबके घर में कोई ना कोई फंक्शन होता है, तो आप क्यों खरीद रहे हो बाहर की चीज? क्योंकि आपके पास जो चीज है वो सर्वोत्तम चीज है, सबसे अच्छी चीज है। ये विश्वास आपको होना चाहिए। ये तब होगा जब ऐसे आप बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करोगे और सबको अच्छा लगेगा। कुछ लोग तो उसको पीने के बाद ही आपके ग्राहक बन जाएंगे। वैसे आपका रिश्तेदार नहीं मानेगा, लेकिन जब मिलेगा और फ्री में पी रहा होगा तो कहेगा यार चीज तो अच्छी है, चलो एक डिब्बा लेकर जाते हैं। तो कुछ नहीं से तो अच्छा है। आज आप जब घर में प्रोग्राम किया तो आप बोले कुछ नहीं, लेकिन आपने ऐसा डेमो दिया जिससे आपके ग्राहक बने। ग्राहक तो बनाने ही पड़ेंगे। दो तरीके के ग्राहक होते हैं। एक आपके साथी होंगे जो काम करेंगे, उनको आपको ट्रेनिंग देनी है, उनको आपको समझाना है, उनको आपको गाइड करना है, फिर तो वो लाइफ टाइम। एक डिस्ट्रीब्यूटर जब आपके पास आता है तो वो आपके साथ एक दिन के लिए नहीं आता, 50 साल के लिए आता है। तो 50 साल वो इसी तरीके से वर्क करेगा और सब कुछ करेगा। तो सोचो आपको कितनी केयर करनी चाहिए। उसको एक एक चीज समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी और आपकी है। तो आप ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताओगे तो इससे क्या होगा? आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा। इसके लिए लेकिन खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद बनाना पड़ता है। आप किसी को ऑर्डर दोगे तो नहीं बना पाएगा, समझेंगे? आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा। ये एक कड़वा सच है कि पहले हमें खुद करके दिखाना पड़ता है। ये है डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 चीज देने का वादा आपसे करते हैं जब इन्होंने कंपनी एस्टेब्लिश करी। कौन कौन सी 3 चीज? स्वास्थ्य, संपत्ति और सुख। और प्रत्येक व्यक्ति की ये जरूरत है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो इसे ना चाहता हो। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर व्यक्ति चाहता है। सेहत का मिलेगा। अभी सर ने बताया, किनका नाम लिया? झुनझुन वाला, ठीक है। 53-54 साल की उम्र में क्या हो गए? तो दुनिया से वो अलविदा हो गए और अंत के उनके जो 6-7 साल गुजरे वो बिल्कुल व्हील चेयर पर गुजरे। पैसा अरबों, परिस्थिति क्या? बिल्कुल बेकार। समझिएगा, भारत में ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण। हम किस किस का परहेज करें हमें पता होना चाहिए, वो भी स्लाइड्स में आ जाएगा। उनको आप 6 महीने छोड़ कर देख लो, आपके चेहरे पर ऐसा चमक आ जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ, चमड़े का एक जूता आप खरीदते हो और अगर कैसी कंपनी का आपने खरीदा है, ब्रांडेड हो, लोकल हो, रोज पॉलिश करोगे तो चमकेगा, चमकेगा ना? इतनी ही अच्छी क्वालिटी का ले लो, कभी उसकी केयर मत करो, क्या होगा? बिल्कुल खराब हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि वो तो यार 100-200 रुपए का ये कहां से उठा है। केयर करनी पड़ती है। किसमें? जिस चमड़े में खून नहीं है, जिस चमड़े को मरने के बाद जानवर से प्राप्त करके अपने आप में शुरू कराया। ये खाल आपकी क्या है? इसमें खून दौड़ रहा और ये किसकी है? आपकी है, अपनी है। तो मोहब्बत करो इससे, इसे कभी खराब चीज मत दो। आज क्या हो रहा है मार्केट में, जितने भी साबुन है ये सब कैसे हैं? तेल के, सॉरी, कास्टिक सोडा के बने साबुन है, जो क्या है? चमड़ी के दुश्मन है। अपना साबुन कैसा? तेल का बना साबुन। तेल भी कौन सा? जड़ी बूटियों के राजा का। सोचिएगा, जड़ी बूटियों का नंबर 1 वर्ल्ड में ऑयल बेस्ड साबुन है तो ये जिसे कहते हैं गैमोजी सोप। आप प्रतिदिन उससे स्नान करो, चेहरे को दिन में 3 बार 2 बार धो तो आपके चेहरे पर अपने आप चमक आने लगेगी। आप उससे नहाओ, आपके रोग से हमेशा ओपन रहने लगेंगे। इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर की समस्या कम होने लगेगी, किडनी पर लोड कम होने लगेगा, दिन भर आपको अच्छा फील होने लगेगा। ये इसकी खूबी है। 145 रुपए का साबुन है, लेकिन वो 145 रुपए कि आपको रिटर्न देता है। कैसे देता है रिटर्न? बाकी जितने भी साबुन होंगे लगा के आप छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद जब आप खुरचोगे तो उसमें सफेदी निकलेगी। वो क्या है? केमिकल। वो आपकी खाल को खराब करेगा। ये क्या करेगा? आपकी खाल को चमक लाएगा, मजबूती लाएगा और साथ साथ क्या करेगा? उसकी केयर करेगा। तो डॉक्टर जब एक ही चीज कहते हैं, मैं देने को तैयार हूं, आप लेने वाले बनो। सेहत कैसे लोगे? प्रोडक्ट को यूज करो, चूज कर लो। वैसे तो सारे खाने वाले हैं, इसमें से 2, 3, 4, 5 एक बार में फ्री ले सकता है आदमी, और जब मन लगा के अच्छे तरीके से उपयोग करे। जिससे लिया उसको तरीका भी समझे, या प्रोग्राम में आओगे तो तरीका समझ लोगे आप कि इसको कैसे खाना।
फिर आता है इसके बाद वेल्थ, पैसा कैसे आएगा? सैकड़ों लोग बीमार है, सैकड़ों लोग परेशान है, कितनों को रोजगार चाहिए, कर्ज है, एसिडिटी आप देखोगे घर में 4-4 लोगों के घर में है, गैस की गोलियां लोग 2-2 हजार रुपए महीने की खा रहे हैं। तो आपने ये सिस्टम समझ लिया, उनको इस प्रोडक्ट को बताया इसके ये फायदे, ऐसे उपयोग करोगे, मैंने उपयोग किया, आप भी उपयोग करके देखो, आप करोगे आपको फायदा होगा। आपके भी घर का पैसा 2000 रुपए 3000 रुपए फालतू जा रहा है, उसकी जगह आप जब इसमें लगाओगे तो क्या होगा? आपके घर वालों की सेहत बनेगी और बीमार नहीं रहेंगे लोग। साथ साथ आपके पास बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी आएगी, यानी कि आप अपना व्यवसाय खुद कर सकते हो, अपने घर से कर सकते हो, होम बेस्ड बिजनेस है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे गप्पे लड़ाते हैं ऐसे यहाँ पर आप क्या करें, गप वो लड़ाओ, गप नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? सही बात आप उसे करो जिससे क्या होगा कि आपके बिजनेस में इफेक्ट आएगा। क्या हो गया? यहां से नहीं होगा, इसमें लाइट नहीं आई क्या? इसमें शायद ना लाइट चली गई, इधर से ऑन कर। तो अब क्या आती है बात कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, हमें क्या करना है? खरीदना है, खाना, और इसके जो उपयोगिता है इसको फील करना। देखो सवेरे उठते ही सब लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मंजन करते हैं। मंजन करने में क्या होता है कि जब हम पेस्ट उपयोग करते हैं तो सैकड़ों केमिकल्स किसी अदर कंपनी के हम ले रहे हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर चले गए एक साथ, और जबान इतनी सेंसिटिव होती है तुरंत उसे एब्जॉर्ब करती है। यानी कि सवेरे सवेरे हमने क्या करा? कुछ ऐसे जहर लेने शुरू कर दिए जिससे दिन भर हमारा खराब जाएगा। अभी स्लाइड में भी आ जाएगा, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। इस पेस्ट में कैसा है कि एक तो कोई आर्टिफिशियल कलर केमिकल नहीं है, दांत भी मजबूत रहेंगे। फिंगर पर लो, मसूड़े में मसाज करो खूब 5 मिनट तक का, और फिर थोड़ा सा पानी भर लो और मुंह में रखो थोड़ी देर। जितना भी इंफेक्शन है, ये सब गंदगी है, ये 5-7 मिनट के बाद जब आप थूकोगे ना, पूरा एक एक दांत के अंदर का जो कचरा होगा ये निकाल के बाहर फेंक देगा। फिर दोबारा से ब्रश में लगाओ और दांतों की सफाई करो। ये दिन में 2 बार करना है, एक बार सवेरे कर लो, एक बार शाम कर लो। दांत हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। दांत का एक तरीके से आपका बीमा हो गया। दूसरा क्या फायदा है? किसी और पेस्ट को आप करोगे वो अंदर चला गया तो नुकसान देगा, जिससे कब्ज हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। ये अंदर जाएगा तो भी आपको फायदा पहुंचाएगा। खा भी सकते हो आप इसे, पानी में मिक्स करके चेहरे पर रोज लगाओ। जब पूरा खत्म हो जाए पानी डालो और 2 बूंद के चेहरे पर लगाओगे तो चेहरा चमकेगा। जेंट्स है, शेविंग करने के बाद रोज लगाएं, चमक आएगी। किसी के पैर फटते हैं, कुछ होते हैं, वैसलीन में मिक्स करके लगाना शुरू कर दो। इसके अलग अलग क्या है? वर्क है, पेस्ट नहीं है। कभी भी आपको लगे कब्ज है, एसिडिटी परेशानी हो रही है, थोड़ा सा लेकर के पानी पी लो, शॉर्टकट है, तुरंत आपको फीलिंग आएगी गैस वैस। प्रैक्टिकल करके देखो, बाकी किसी पेस्ट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तीनों उसमें है, 150 ग्राम भी है, 100 ग्राम भी है, और साथ साथ क्या है आपका 40 ग्राम का भी है। हर तबके का लोग इसे खरीद सकता है। तो बहुत बड़ी पावरफुल चीज है, क्योंकि सवेरे उठते ही हमें इसकी आवश्यकता होती है। फिर उठने के बाद क्या होता है? आदि मूड होता है तो आपके पास साबुन है। साबुन की उपयोगिता आप बताओगे, इसके अलग अलग उपयोग है। शेविंग करते हैं सब लोग, शेविंग करने में कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर मार्केट में जाके करते हैं? नहीं करते। मार्केट में अगर 4 बार चले गए तो साबुन की पूरी कॉस्ट निकल आती है। इसी साबुन से आप धो और शेविंग करो, और आफ्टर शेव का भी यही काम करता है। और इवन कहीं फंगल इन्फेक्शन है, खुजली है, तो लगाकर आप छोड़ दो। बालों में लगाकर थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिएगा, ये शैम्पू का काम करेगा। तेल नहीं, ये साबुन नहीं है, बल्कि क्या है कि आपकी चमड़ी के मैल को काट रहा है और आपकी चमड़ी को पोषक तत्व दे रहा है। सांप के बारे में सुना है सबने? सांप केचुली उतारता, कब उतारता है केचुली? जब चोट लग जाती है तभी तो उतारता। तो वो केचुली सांप बनाता है, अपने आप बनती है। ठीक ऐसे ही ये हमारी चमड़ी है। इस चमड़ी को आप सोच रहे हो बचपन में पैदा हुए तब से ये खाल आपके साथ है, तब से नहीं है, ये कई बार बदली है। और जब नहीं बदलती है तो क्या होता है? दाग धब्बे
धब्बे, छाइयाँ, झुर्रियाँ ये सब आनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए खाने के लिए इसका स्पारुला, इसकी कॉफी, चाय आप ले सकते हो। और दूसरा लगाने के लिए इसका साबुन उपयोग करो। तो इससे क्या होगा, ये खाल बदलती रहेगी अपने आप, जैसे कैंचुली, सांप कैंचुली बदलता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, हमेशा चमक रहेगी। मार्केट में सबसे पहली चीज व्यक्ति क्या देखता है, चेहरा ही देखता है, इसलिए मार्केट वाले लोग सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छा बनाते हैं। तो आप बना सकते हैं कॉमन साबुन से धोने की जगह आपने इस साबुन का उपयोग किया। और ज्यादा आपको करना है, एलोवेरा एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, उसका आप उपयोग करिए। उसका उपयोग क्या करना है, लगाने के बाद रात को थोड़ा सा बॉडी लोशन लगाकर आप छोड़ दीजिए। टीटी क्रीम है, पानी में मिक्स करके चेहरे पर लगाइए। सप्ताह में 3 दिन टीटी क्रीम लगा लो, 3 दिन एलोवेरा लोशन लगा लो, तो आपको दोनों के लाभ मिलेंगे। कहीं पर कुछ फंगल इन्फेक्शन है, कुछ है, वो भी ठीक होगा। तो आप फेस थ्योरी कहती है कि आप फेस को वो चीज दो जो चीज आप खा सकते हो, खाने वाली चीज। यहाँ पर क्या है, जड़ी बूटी के साबुन है, किसी का आपकी सारी चीजें, तो जब आप लगाओगे तो उससे क्या होगा, आपका चेहरा ज्यादा अच्छा होगा। क्या हो रहा है, नहीं चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए फेस के बाद दूसरी चीज क्या आती है आपकी, इसकी ये जो डाइजेशन सिस्टम है, ये जो हमारा पेट है, आप देखोगे 100 में से 90 लोगों का पेट खराब होता है। उसका क्या कारण है, असंतुलन। असंतुलन किस चीज का, आप ये समझिए। शरीर को 2 प्रकार के भोजन चाहिए। कौन कौन से भोजन चाहिए, एक अम्लीय भोजन और एक क्षारीय भोजन। एक अम्लीय भोजन और एक क्षारीय भोजन। अम्लीय भोजन कितने परसेंटेज चाहिए, 20%। क्षारीय भोजन कितना चाहिए, 80%। हमारा शरीर जब भोजन को पचाता है तो क्या करता है, उसके पोषक तत्वों को खून में ट्रांसफर करता है। तो यानी उस भोजन को अगर अम्लीय है तो उसे क्षार में बदलेगा, और फिर उसके पोषक तत्व, विटामिन, कैल्शियम जितने भी ये सब खून में जाएंगे, फिर ब्लड का सर्कुलेशन होगा, तब हर अंग को भोजन मिलेगा। आपको विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, स्किन को विटामिन ई, ऐसी बालों को, ठीक है, इन सबको भोजन मिलेगा, तो ये मजबूत रहेंगे और ये कार्य सही से कर पाएंगे। अब अम्लीय भोजन जब हम लेते हैं तो वो क्षार में बदलता है, तो ढेर सारे पोषक तत्व जिनसे हमारा शरीर मजबूत होना चाहिए, उसकी जगह क्या होता है, वो अम्लीय को क्षार में बदलता रहता है। क्षारीय भोजन लेते हैं तो बच जाता है। क्षारीय भोजन कौन सा होता है, अम्लीय भोजन कौन सा होता है, ये पहचान कैसे करोगे। नेचुरल तो अम्ली भी है, ऐसा नहीं है, नेचुरल अलग चीज होगी। जो चीज खाने के बाद आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, जिसे पचाने में शरीर को मेहनत ना करनी पड़े। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, एक मोटा गणित बताता हूँ आपको। आपने दालें देखी है, सब अलग अलग रंग की होती है, लाल मसूर की, उड़द की दाल काले रंग की, मूंग की दाल हरे रंग की, अरहर की दाल पीले रंग की होती है ना, सब होती है अलग अलग कलर की। आप बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर साहब कौन सी दवाई खाने, कौन सी दाल खाने को कहते हैं, हाँ जी, मूंग की दाल। कभी सोचा डॉक्टर साहब से पूछा, ये डॉक्टर साहब मुझे मूंग की दाल क्यों कहते हो। डॉक्टर साहब की कोई दोस्ती तो है नहीं मूंग की दाल से। उसका सिंपल सी थ्योरी है कि मूंग की दाल कैसी है, शरीर को पचाने में मेहनत नहीं पड़ती। आप बीमार हो गए हैं तो क्या हो गया, शरीर वैसे ही कमजोर है, शरीर का पाचन तंत्र वैसे ही कमजोर है। अब क्या होगा कि ऊपर से आप अम्लीय चीजें ले लोगे तो शरीर को और मेहनत पड़ेगी। इससे क्या होगा, आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो डॉक्टर साहब ये रिकमेंड करते हैं, मूंग की दाल लो, मौसमी का जूस लो, ऐसी चीजें लो जिससे जल्दी से जल्दी डाइजेशन हो। डाइजेशन होने से क्या होगा, शरीर के हर अंग को क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, जिससे काम को सही तरीके से कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति, हुआ क्या ये तो बता सर, अच्छा, ऐसे ही आप ये देखो, अगर कोई व्यक्ति अनशन करता है, अनशन समझते हैं आप, जब 8-10 दिन के लिए आपने कोई भोजन नहीं लिया, देखा होगा आपने टेलीविजन पर कि इसने 10 दिन का लिया, इसने 11 दिन का लिया, इसने 20 दिन का लिया। उसके बाद अनशन जैसे टूटता है तो कभी उसे कोई चाउमीन, मोमो, कोल्ड ड्रिंक और क्या बोलते हैं, मुर्गा, मुर्गी, अंडा खिलाता है। कोई क्या खिलाता है, जूस पिलाता है। अब समझिएगा, यानी कि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, सारी चीजें।
तो सबसे अच्छी चीज क्या है, डीएक्सन में सारी चीजें छा रही हैं। व्हाट यू आर, आप लेमन ले लो, आरजीजीएल ले लो, चाय ले लो। मार्केट में जो कॉमन चाय है वो अम्ली है, ये चाय कैसी है, क्षारी है। साथ में इसमें चाय की पत्ती के पोषक तत्व है। और दूसरा क्या है, गैनोडर्मा। गैनोडर्मा एक जड़ी बूटी है, इसके बारे में थोड़ा सा भी और बता दूंगा। ये जड़ी बूटी है गैनोडर्मा, ये जड़ी बूटी लगभग सारे प्रोडक्टों में मिली हुई है। इसके बारे में कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स कैलकुलेट करोगे तो 23,000 से ज्यादा है, 400 से ज्यादा बायोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो चाय क्या है, एक तरीके से अमृत हो गई। ठीक है, इसे कॉफी में डाल दिया, मार्केट की जितनी कॉफी है वो सिर्फ कैसी है, अम्ली है। जिससे कब 10 कप अगर आप पी लोगे तो हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, 25 ग्राम अगर पी लोगे तो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। ये कैसी है, क्षारी है। इसे आप जितनी चाहो उतनी पी सकते हो, और साथ साथ आपके शरीर में एनर्जी भी रखेगी। तो आप इसे पी सकते हो, पिला सकते हो। पाउडर डालिए, गर्म पानी डालिए। जितनी मार्केट में कॉफी है ये सब ब्लड प्रेशर को हाई करेंगी, पर आप अपनी कॉफी जब पियोगे तो क्या होगा, इससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, क्योंकि कैसी है, ये क्षारी है। साथ साथ क्या, औषधि तत्वों से युक्त है। तो ये जितने भी एनर्जी ड्रिंक है, जब सवेरे सवेरे आप पियोगे तो सारी चीजें आपके शरीर में ज्यादा जाएंगी। अम्ली चीजों में कौन सी चीजें होती है, जो ये नॉन वेज है, चाउमीन, मोमो, कोल्ड ड्रिंक, प्लस चावल वावल भी, ये भी है। एक सफेद मट्ठा ऐसी चीज है जो सफेद होने के बावजूद भी क्षारी है। मट्ठा पी सकते हो ना 2 लीटर 3 लीटर, हाँ जी, क्यों पी सकते हो, क्योंकि क्षारी है। क्षारी चीज आप पी सकते हो 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर, थोड़ी देर के फिर से भूख लग जाएगी। फल फ्रूट आप खाते हो, कुछ ही समय के बाद क्या होता है, दोबारा से भूख लग जाती है। क्यों लग जाती है, क्योंकि शरीर ने उसे जल्दी डाइजेस्ट कर दिया। आप देखो, अजगर अगर बैठ गया एक बार तो पूरा बकरा हजम कर जाता है, उसके बाद 1 महीने तक भोजन नहीं करता, क्योंकि उसे पचाने में टाइम लगेगा। तो यहां पर जितनी चीजें जब आप खाओगे डीएक्सन की, चाय है, कॉफी है, स्पालुना सीरियल है, कॉर्डिसेप्स, ये बहुत जल्दी आपके डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करेंगी, अम्ल और क्षार को बैलेंस करेंगी। इससे क्या होगा, आपका शरीर मजबूत होगा, आपका शरीर क्या होगा, निरोगी होगा। इसमें सिंपल सी एक थ्योरी है कि आप जब अपने शरीर को मजबूत करते हो तो शरीर अपने रोग की व्यवस्था खुद करने लगता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है सवेरे उठने के बाद, आंख खोलने के बाद देखने का प्रयास करता, अपने आप दिखता? देखने के बारे में ये कहते हैं कि जब हम पलक खोलते हैं तो शरीर 1000 क्रियाएं करता है। कितनी? 1000। और इस आंख को अगर हम खराब चीज देते जाएंगे तो क्या होगा, इसके सेल्स वीक होते जाएंगे, ब्लड इसके पास तक नहीं पहुंचेगा। फिर पहला ऑप्शन है चश्मा लगेगा, दूसरा ऑप्शन है लेंस बदलेगा, तीसरा ऑप्शन कुछ नहीं, फिर हम आंख बदलवाएंगे। आंख को बदलवाने में 2-2 लाख रुपए लगते हैं, फिर भी वो बात नहीं आती। तो इसका स्पालुना है, इसकी चाय कॉफी हम पीते तो हमारी आंख अच्छी रहती है। ये सबसे छोटी इकाई है। और साथ साथ क्या करेगा, ये चलो कोई बात नहीं, ये जब स्लाइड चलेगी तो आधी चीजें मैं बता चुका हूं, बहुत जल्दी आप समझ लोगे। तो आपको क्या करना चाहिए, बॉडी के हर अंग को अच्छा भोजन चाहिए। अच्छा भोजन कौन सा है, जब आप इसे उपयोग करने लगोगे तो आपको लगने लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा छोटे बच्चों को भी आप स्पालुना खिलाओगे तो उनकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। तो पहला नियम क्या है, असंतुलन। असंतुलन लगभग सबके साथ है। लोग क्या कर रहे हैं, उठते ही अम्ली चीजें खा रहे हैं, जिसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। तो आप पहले टारगेट लो 10 दिन तक का, फिर 20 दिन का, फिर 1 महीने का। धीरे धीरे करके क्या होगा, आपकी आदत में आ जाएगा और फिर आपकी सेहत आपको अच्छी लगने लगेगी। ऐसे फिर बाकी लोग भी, आपके परिवार के लोग करने लगेंगे। परिवार में सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, फिर आपको देखकर दूसरे कर पाएंगे, तब नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या आती है, हमारी शरीर को एक्सरसाइज भी चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज जब हम करेंगे ना, तब जाके ये ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड का जब सर्कुलेशन अच्छा होगा तो इन सब चीजों का फायदा आपको ज्यादा लगेगा। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो फायदा तो होगा और थोड़ा कम होगा। सबसे अच्छी एक्सरसाइज चलना। आप छत पर चल सकते हैं,
ठीक है नहीं, या एक्सरसाइज आप कोई भी कर लें जो आपको सही लगती है, गहरी सांस लें, छोड़ें 10 बार, 12 बार, 15 बार, या आदत में डाल लोगे तो क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा चलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको अंदर फीलिंग अच्छी आएगी। फिर आता है खराब चीजें बहुत है मार्केट में, उनकी तरफ आप ध्यान ही मत दो। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको हर चीज अच्छी लगने लगी। एक डॉक्टर है, डॉक्टर 1931 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया। उन्होंने 1931 में एक चीज लिखी कि अगर हमारा ब्लड क्षारीय हो जाता, क्या हो जाता, क्षारीय हो जाता, तो शरीर में कैंसर तक का खत्म हो सकता। अब ये क्षारीय कब होगा, तो और सारी चीजें क्षारीय आएंगे। तो इस कारण जब आरजीजीएल, इसकी चाय, इसकी कॉफी, मोरंजी आदमी भरपूर मात्रा में लेता है तो क्या होता है पता है आपको, ब्लड क्षारीय होने लगता है। धीरे धीरे करके कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, एनीथिंग कुछ भी हो, वो सब चीज ठीक होने लगती है। जो इलाज चल रहा है उसकी गोलियां कम लगती है। उन्होंने 1931 में क्या मिला, नोबेल प्राइज दिया, सिर्फ इस बात को उन्होंने लिखा। और एक और चीज होती है कैंसर के केस में, कैंसर के केस में